बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 5 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक कर गया बेबस चौधरी निज़ामुद्दीन को, और चौधरी निज़ामुद्दीन ने अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भी नंगा कर दिया है। जी हाँ, मजबूरी में चौधरी निज़ामुद्दीन ने सेनेट को इस्तेमाल किया है, इलेक्शन से फरार की एक करारदाद मंजूर करवाई है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि केपीके के अंदर पीटीआई का इतना डर है कि केपीके के अंदर नया जंगल का कानून मंजूर किया गया है। सिर्फ जलसे जुलूस के अंदर जाने के ऊपर आपके ऊपर मुकदमा हो सकेगा और आपको 3 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकेगा। ये नया कानून मंजूर किया गया है। केपीके के अंदर इस कदर डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये सारा क्या माजरा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लफाफों के जुर्मट में, लफाफों की इस दुनिया के अंदर बहुत चंद आवाज़ें हैं जो लफाफों के प्रोपेगेंडे को आश्कार करती हैं। मुझे लगता है कि उनमें से एक आवाज़ मेरी भी है। अगर आप समझते हैं कि मेरी आवाज़ को मजबूत होना चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आवाज़ दूर तक पहुँचे। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। आपको पता है कि 2 दिन पहले इमरान खान का जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया, उस आर्टिकल ने चौधरी निज़ामुद्दीन को इतना बेबस कर दिया, इतना नंगा कर दिया कि आर्टिकल की वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर ये बात शुरू हो गई है। इमरान खान ने अपना मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर वाशगाफ अल्फाज में रख दिया है कि पाकिस्तान के जो आने वाले इलेक्शन हैं वो धांधली हैं, वो जाली इलेक्शन हैं, वो कठपुतली इलेक्शन हैं और उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई जो है वो मुसल्लमा हकीकत लोगों के सामने रख दी है कि उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे वो इलेक्शन। क्योंकि इमरान खान की बात के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। इमरान खान के वकला ही सिर्फ आकर बाहर बता सकते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है, और जब वकला बयान देते हैं तो बड़ी ही शतराई के साथ, बहुत ही चतराई के साथ, शतराई कह दिया मैंने, बड़ी चतराई के साथ जो चौधरी निज़ामुद्दीन हैं वो उन बयानों को भी ट्विस्ट करके मीडिया के अंदर प्ले करवाते हैं ताकि ऐसा लगे कि एक वकील कुछ कह रहे हैं, दूसरे वकील कुछ कह रहे हैं। ये सब चौधरी निज़ामुद्दीन की साजिश होती है, क्योंकि अपनी मर्जी का ट्विस्ट दिया जाता है वकला के बयानों को भी, ताकि ये इमरान खान का जो मैसेज है वो इफेक्टिव ना लगे या वो लोगों तक सेंस ना मेक कर सके कि इमरान खान असल में क्या चाहते हैं। इन सारी सिचुएशंस के अंदर इमरान खान के अपने हाथ से लिखा हुआ आर्टिकल जो है वो इकोनॉमिस्ट के अंदर छपता है। जब इमरान खान का वो आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ती है और जिस खूबी के साथ, जिस बेहतरीन अंदाज के साथ इमरान खान अपना मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, जिस महारत के साथ रखते हैं कि पहले तो पसे मंज़र बयान करते हैं कि मेरी हुकूमत किस तरीके से अमरीकी साइफर की साजिश से शुरू होती हुई जनरल बाजवा तक, और जनरल बाजवा की तमाम साजिश से शुरू होती हुई तहरीक अदम एतमाद से होते हुए गिराई जाती है। वजूहात भी बताते हैं कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि मैं किसी को अड्डे नहीं दूंगा, मैं अपनी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखना चाहता था, पाकिस्तान को अमन की साइड पर रखना चाहता था, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, और अड्डे देने के जवाब की वजह से मेरी हुकूमत जो है वो साइफर की साजिश के तहत जनरल बाजवा ने मिल मिलाकर गिराई। अब चौधरी निज़ामुद्दीन इस्लामाबाद के तमाम जर्नलिस्टों को यह बताता था कि जब इमरान खान को जेल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि इमरान खान अपनी माजी की तमाम जो पोजीशंस हैं उनसे डिपार्चर ले जाएंगे। ये बताया जाता था कि आप देखेंगे कि इमरान खान दोबारा नाम नहीं लेगा, ना साइफर का नाम लेगा और ना ही इमरान खान कहेगा कि मेरे खिलाफ चौधरी निज़ामुद्दीन ने कोई साजिश की है। चौधरी निज़ामुद्दीन सहाफ़ियों को ये कहता था कि आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए, इमरान खान को जेल जाने दीजिए, इमरान खान डील भी मांगेगा, माफ़ी भी मांगेगा, अपने किए पे शर्मिंदा भी होगा और ये कहेगा कि मैंने गलत किया था, ये सब कुछ झूठ है। अब इमरान खान ने उलट करके दिखा दिया। इतने महीनों की जेल, अपने साथियों की शहादतों से लेके, साथियों के ऊपर तशद्दुद से लेके, खुद पर 200 से ज़्यादा मुकदमात, खुद के ऊपर जानलेवा हमले, उसके साथ साथ पूरी पार्टी के ऊपर 9 मई का जो सारा झूठा ड्रामा बनाया गया, उसके बाद पार्टी के लोगों को सर छुपाने की कहीं जगह नहीं मिल रही। आप वो सब हालात के बावजूद जब इमरान खान खुद इस वक्त सूली पे लटके हुए हैं, मीन कि उनको पता है कि उनको सजाए मौत या उम्र कैद भी दी जा सकती है, तो ऐसे हालात में भी इमरान खान ने बबांगे दोहल सच बोला,
दबा कर सच बोला और पूरी दुनिया के सामने अपना मुकदमा बड़े ही भरपूर तरीके से रखा, बड़े ही दबंग तरीके से रखा। अब ये चीज़ चौधरी निज़ामुद्दीन की ना प्लानिंग में थी ना एक्सपेक्टेशन में थी। अब जब इमरान खान ने ये कर दिया तो चौधरी निज़ामुद्दीन को पता चला कि इमरान खान ने जिस खूबी के साथ ये मुकदमा रखा है, उसके बाद अगर हम इलेक्शन करवा भी देंगे तो अब इन इलेक्शंस को दुनिया में कौन मानेगा। इनकी हैसियत तो इमरान खान ने पहले ही चैलेंज कर दी है, और फिर अगर ये इलेक्शन हमने करवा भी दिए तो इमरान खान तो आइंदा भी इनको चैलेंज करेगा। तो जैसा मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट स्ट्रेटजीज, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। हर ग्रुप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता। तो जो चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर एक ग्रुप तो है जो कहता है इलेक्शन करवाओ और झूठे सच्चे तरीके से नवाज शरीफ को ले आओ और काम आगे चलाएं। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, इलेक्शन कराओ ही ना, काकड़ साहब को बिठाए रखो और काम ऐसे ही चलाओ, क्योंकि इलेक्शन हुआ तो पीटीआई जीत जाएगी, उसको काबू करना नामुमकिन है। तो अब वो वाला जो ग्रुप है चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, उन्होंने फिर चौधरी निज़ामुद्दीन के अंदर ये बातचीत की कि जनाब अब इस आर्टिकल के बाद इलेक्शन करवा भी लिया तो क्या होगा। तो उन्होंने अपनी नई स्ट्रेटजी फूंकी, और वो फूंकी सेनेट के अंदर थ्रू सेनेटर वकार। सेनेटर वकार नून लीग के सेनेटर हैं, ये बात रिकॉर्ड पर रहे कि उनकी वोटों से वो बने थे। 12 सेनेटर थे टोटल उस टाइम सेनेट में जब वो ये करारदाद लेके आए। सेनेट एक आईनी फोरम है जिसका काम असल में इलेक्शन की हमायत करना है, डिमांड करना है कि इलेक्शन हो, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर सेनेट कह रहा है कि इलेक्शन मत करवाएं, और सेनेट के अंदर 12 लोगों के सामने ये करारदाद आई। 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की, जिसमें एक पीटीआई, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी के गालिबन सेनेटर थे। जारी बात है नून लीग ने अपना मुंह रखने के लिए एक तरफ पेश कर दी थ्रू सेनेटर वकार, और दूसरी तरफ सेनेटर अफनान के थ्रू इसको नेगेट करवा दिया। लेकिन इस करारदाद के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमायूं क्या कहते हैं, आप जरा सुनिएगा। आखिरी पहर, आखिरी 5-6-7 मिनट, टोटल 6-7 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक पीपल्स पार्टी का, एक पीएमएलएन का, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और 3 या 4 जो थे वो बाप पार्टी के थे। कोरम पूरा नहीं था, एजेंडा खत्म हो चुका था, लोग अपने घरों को जा रहे थे। किसी ने आपको पता है इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इतने में अचानक 5-6 बाप पार्टी के और मेंबरान आ गए, और एकदम उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया बिल दिलावर खान के थ्रू। जब दिलावर खान ने ये इंट्रोड्यूस किया, मुझे नहीं पता कि चेयरमैन साहब ने उनको अलाउ क्यों किया है, और बिल्कुल उसी तरीके से टोटल 12 या 13 लोगों के दरमियान में ये हुआ है। कोरम ना पूरा होने के बावजूद ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसके ऊपर अचानक वोटिंग कराई गई। उस वोटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों ने उनकी मुखालफत की। लेकिन ऑब्वियसली बाकी लोगों ने प्लान करके किया था, सारा कुछ पूरी प्लानिंग से हुआ था, उनको पता था कि किस वक्त कितने लोग बैठे होंगे। आपने सुना कि सेनेटर हमायूं ने आपको एक्सप्लेन किया कि आज वहां पर हुआ क्या है। अब हम आपके अगले स्टेज पर ले जाते हैं सारी बात को कि इमरान खान के आर्टिकल ने पुश किया चौधरी निज़ामुद्दीन को। चौधरी निज़ामुद्दीन ने अब सेनेट को नंगा करवा दिया, सेनेट से ये गंदा काम करवा दिया जैसे बाकी सारे इदारों को नंगा करवाया इमरान खान के डर में, अब सेनेट को करवा दिया। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद कामरान खान साहब और दूसरे बड़े बड़े सहाफ़ी जो चौधरी निज़ामुद्दीन के करीब समझे जाते हैं, उनसे ट्वीट करवाए गए कि ये सेनेट का बहुत अच्छा फैसला है और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान की मईशत भी ख़राब हो जाएगी, पाकिस्तान में ये भी हो जाएगा, पाकिस्तान में वो भी हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कही गई। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निज़ामुद्दीन मुकम्मल बेबस हुआ है। लंदन एग्रीमेंट जो है उसको पूरा भी करना चाहता है, जिसमें नवाज शरीफ को लाना है, कई लोगों को उसके अंदर एक्सटेंशंस मिलनी है, इमरान खान को बिल्कुल बल्ले को बिल्कुल बैलेट पेपर से हटाना है। फिर अगर हटा दिया तो इलेक्शन की वक़्त नहीं होगी, आलमी बरादरी इस पर कैसे सोचेगी। ये तमाम जो बहुत सारी गुत्थियां हैं ये सुलझ नहीं रही इस टाइम जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन से। बहरहाल परेशानी के आलम में एक नई कैजुअलिटी कर दी है उन्होंने और सेनेट को भी नंगा कर दिया है। इससे हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं।
अगली खबर जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, और वो खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही पॉपुलर है, आपको पता है कि 80 से 90% या इवन 90 से भी ऊपर बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत है। लेकिन केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत है उसका आप जो केपीके में नहीं रहते वो उसका, मैं ये कह सकता हूँ कि उसका ख्याल भी नहीं कर सकते, उसको वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी तगड़ी इमरान खान की वहाँ पर जो सपोर्ट है वो केपीके के अंदर है। मीन कोई दूसरा शख्स वहाँ इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। इन हालात के अंदर जब केपीके के अंदर आवाम बाहर भी निकल रही है और आवाम इमरान खान के लिए इलेक्शन में भी भरपूर कैंपेन करने के लिए तैयार बैठी है, केपीके के अंदर एक नया जंगल का कानून जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। डॉन के जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, शायद अकबर उनका नाम है, उनकी ये खबर है, उनका क्रेडिट बनता है कि ये खबर उन्होंने दी है कि केपीके के अंदर अब पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के अंदर चेंज की गई है, तब्दीली की गई है और नया जंगल का कानून जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। कानून ये है कि अगर कोई शख्स किसी भी गैर कानूनी जलसे में जाता है और वहाँ कोई तोड़ फोड़ होती है या जिस जलसे की इजाज़त नहीं उसमें शमूलियत करता है तो उसको फसाद बर्पा करने के बराबर समझा जाएगा और उसके ऊपर 3 साल तक कैद भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी हो सकता है। देने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी इज्तिमा और हंगामा आराई को नाकाबिल जमानत इक़दाम करार देते हुए 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। शेड्यूल 2 में तरामीम की मंजूरी देकर नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी और 1 लाख रुपए जुर्माना शामिल किया गया है। हंगामा आराई पर सजा में इजाफा करके 5 साल और जुर्माना 5 लाख रुपए किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। अब आप सोचेंगे कि ये तो गैर कानूनी जलसों के लिए है। जी हाँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर जलसों की इजाज़त मांगेगी तो उसको जलसों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब इजाज़त मौजूद नहीं होगी तो वो जलसा गैर कानूनी करार दिया जाएगा। तो फिर उस जलसे में जाने वालों के लिए ये काला जंगल का कानून इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले जो कानून इस्तेमाल किया जा रहा था वो 3 MPO का था, जिसके अंदर जो डीसी था वो आपको मैक्सिमम जो है वो 30 दिन के लिए आपके ऊपर एक 3 MPO के ऑर्डर के तहत आपको नज़रबंद कर सकता था और 3 दफ़ा उसको एक्सटेंड कर सकता था, मीन 90 दिन तक टोटल रख सकता था। अब ये जो कानून है इसमें 2 साल, इसमें 3 साल तक आपको कैद, 2 से 3 साल आपको कैद दी जा सकती है, भारी जुर्माना, और इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकेगा और साथ साथ ये नाकाबिले ज़मानत जो जराइम है उसकी कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि बड़ी आसानी से इसकी ज़मानत भी ना मिले। अब ये जो तमाम शाखसाना है, अब केपीके के अंदर ये किया गया, आप देखेंगे उसके बाद पंजाब इसको कॉपी करेगा, दूसरे सूबे इसको कॉपी करेंगे, मीन इसी कानून को वहाँ पर भी निगरान हुकूमत जो है मंजूर करेगी। एक तो माफ़ कीजिएगा, एक तो जो निगरान हुकूमत है वो कानून साजी कर नहीं सकती, आपको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ निगरान हुकूमत मौसर तरीके से फाशिज़म कर रही है और ऐसी कानून साजी कर रही है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाए और नुकसान पहुँचाया जाए। बहरहाल ये तो अब तक के हालात थे, लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो इमरान खान के आर्टिकल ने सिचुएशन क्रिएट की है, जिसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भी नंगा कर दिया गया है, और अब जो केपीके के अंदर हो गया है, मीन ये जो नया कानून है, ये सब आपको क्या बताता है? ये सब आपको बताता है कि सब कुछ मफलूज हुआ पड़ा है, चौधरी निज़ामुद्दीन परेशान है और उसको अब समझ नहीं आ रही कि वो जाए तो किस तरफ जाए। इन हालात के अंदर मुझे चौधरी निज़ामुद्दीन किसी सूरत कामयाब होते नज़र नहीं आता। पहली बात तो इन्होंने इलेक्शन करवाने नहीं, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, भागने की पूरी तैयारी है। अगर करवाए भी और आप बंधे रहे और आपने वोट डाला तो चौधरी निज़ामुद्दीन का काम तमाम हो चुका है। ये तमाम का तमाम काम इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।